हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है टोक। खाना खत्म करके बैठी ही थी कि रिया का मन कुछ मीठा खाने का हुआ। वो रसोई घर में पहुंची ही थी कि सासू माँ ने पीछे से आकर टोक दिया। क्या खा रही हो बहू? अचानक से आए इस सवाल से रिया डर गई, जैसे कि उसने कोई चोरी कर ली हो। वो माँ, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। वो तो ठीक है, पर खाना खाने के बाद तुमने कुल्ला तो किया था। घर की लक्ष्मी झूठे मुंह चौके में आ जाए तो अन्नपूर्णा का निरादर होता है। जी माँ, अभी करके आती हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब रेखा जी ने रिया को टोका था। वो हर वक्त सीआईडी की तरह रिया के पीछे पड़ी रहती। अभी कल ही तो वो मुन्ने को खाना खिला रही थी। तभी उसे याद आया कि शायद वो दाल में नमक डालना भूल गई है। उसने जरा सा चखा ही था कि दरवाजे पर दूध वाले की घंटी बज गई। रिया उसे लेने दरवाजे पर गई ही थी कि पीछे से आकर रेखा जी ने उसे टोक दिया था। बहू, तुमने अभी दाल चखी थी, कम से कम कुल्ला तो कर लिया होता। जब आपने देख ही लिया था तो उठकर खुद दूध नहीं ले सकती थी क्या? और फिर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो बार बार मुझे टोका जाए। रिया का मन तो हुआ वो ये सब बोल दे, पर बेचारी मन महसूस कर रह गई। सासू माँ ना हुई जग्गा जासूस हो गई हैं। रिया ने सोचा पति देव को बताए, पर वहां से भी सहानुभूति की कोई उम्मीद नहीं थी। रिया की शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे। वो हर प्रकार से संपन्न और खुशहाल थी। अगर कमी थी तो बस एक चीज की, उसकी सासू माँ का हर समय एसएसपी प्रद्युमन बन उसको हर समय टोकते रहना। रेखा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनके यहाँ सुबह शाम खाने का भोग लगाना उनके घर के कड़े नियम में से एक था। इसलिए वो हर समय रिया को झूठे मुंह रसोई में कदम भी नहीं रखने देती। उनका मानना था कि कुछ खाकर बिना कुल्ला किए चीज़ें छूने से झूठी हो जाएंगी। रिया जिस दिन से शादी होकर आई थी, वह इन सब नियमों का खूब अच्छे से पालन कर रही थी और विशेष रूप से ध्यान भी रखती थी। पर जब से मुन्ना हुआ था, वो काम की जल्दी में भूल जाती और फिर रेखा जी उसे पल पल टोकती रहती। कभी कभी तो रिया को उनकी ये आदत बहुत खराब लगती। कभी कभी उसे सासू माँ की इस सोच पर बहुत हंसी भी आ जाती। उसका कारण था सासू माँ के बहू के लिए बनाए गए नियम अलग और घर के मर्दों के लिए बनाए गए नियम अलग। रिया के देवर को बिस्किट नमकीन खाना बहुत पसंद था। अक्सर ही वो फैक्ट्री से आकर सीधा रसोई में जाकर डिब्बे में से निकाल कर खाना शुरू कर देते, या इतवार के दिन या जब भी वो घर पर रहते पूरा दिन वो रसोई में कुछ ना कुछ खाते ही रहते। पर मजाल क्या, रेखा जी उससे कुछ भी बोल देती। रिया के ससुर जी जब भी कोई सब्जी बाजार से लाते थे तो आधे से ज़्यादा कच्ची सब्जी रास्ते में ही उनके पेट में चली जाती और उसी झूठे मुंह से वे उसे रसोई में आकर रख देते। आशीष, रिया का पति, अक्सर ही खाना खाते समय फ्रिज में से कभी पानी की बोतल निकाल लाते तो कभी रसोई में से नमकीन का डिब्बा। पर रेखा जी कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती। रिया को समझ ही नहीं आता, जो चीज़ एक बार घर के आदमियों के झूठे मुंह से ले ली गई हो, उस चीज़ को अगर रिया कुल्ला करके ले या झूठे मुंह से, वो तो पहले से ही झूठी हो चुकी हैं। पर सिर्फ उसे ही क्यों टोका जाता है? तभी अचानक से रेखा जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत जल्दी से एक गिलास पानी लाकर दे, बहुत तेज मिर्ची लग गई है, गला जलन के मारे जला जा रहा है। मम्मी जी, अभी मैं गर्म चाय पी रही हूँ और गर्म के ऊपर ठंडे पानी का कुल्ला करने से मेरे दांत खराब हो सकते हैं। थोड़ा इंतजार करिए। भाड़ में गया तेरा कुल्ला, मुझे जल्दी से एक गिलास पानी लाकर दे, रेखा जी गुस्से से चिल्ला पड़ी। रिया की हंसी आज रुके से नहीं रुक रही थी। रेखा जी आज अपने बनाए नियम जो तोड़ने का आदेश दे रही थी। रिया भागकर जल्दी से रसोई से रेखा जी के लिए
पानी का गिलास लेकर आ गई और उन्हें पानी पिलाया। रिया अच्छे से जानती थी ये नियम बस कुछ देर के लिए ही तोड़ा गया है। थोड़ी देर बाद फिर से एक कैदी की तरह उसकी निगरानी चालू होने वाली है। हमेशा की तरह अपनी सास की एक आदत मान रिया फिर से अपने काम में लग गई। कभी कभी कई घरों में अक्सर ऐसा ही होता है। बहुओं के लिए नियम अलग होते हैं, वहीं बेटे और बेटियों के अलग। माना बहू में घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है, पर वह भी एक उम्र के साथ समझदार और परिपक्व हो जाती है। बच्चों की तरह उन्हें बार बार टोकना उन्हें पराये जैसा एहसास कराने जैसा होता है।